What is communication? This video is about us कि कैसे हमने कम्युनिकेशन को समझा और उसे इंप्रूव किया, which is divided into two parts. जहां पर हम पहले पार्ट में ये देखेंगे कि कम्युनिकेशन ऑन अ डीपर और फंडामेंटल लेवल है क्या और कहां हम कुछ गलतियां कर रहे हैं. एंड सेकंड पार्ट में वी वुड बी लुकिंग ऑन दोस वेज जिसको यूज करके हमने अपने कम्युनिकेशन को इंप्रूव किया. आई बिलीव ये आपके लिए बहुत वैल्यूएबल हो सकता है, सो डू हिट द लाइक बटन. वेलकम टू न्यू स्कूल ऑफ ग्रोथ. माय नेम इज शिवम झा एंड आई एम देवांग. लेट मी टेक यू स्ट्रेट टू पार्ट 1, व्हाट इज कम्युनिकेशन. बिफोर इवन टॉकिंग अबाउट कि हाउ वी कैन इंप्रूव आवर कम्युनिकेशन, पहले ये समझते हैं कि कम्युनिकेशन है क्या. सो कम्युनिकेशन कम्स फ्रॉम अ लैटिन वर्ड कॉल्ड कम्युनिकेट, जिसका मतलब होता है टू शेयर, टू ट्रांजिट, टू पार्टिसिपेट और टू इम्पार्ट. लेकिन हमारे देश में देयर इज अ वाइड स्प्रेड मिसकंसेप्शन कि जिन लोगों की इंग्लिश अच्छी होती है या जिनकी पर्सनैलिटी अच्छी होती है, दे आर बेटर कम्युनिकेटर्स. हम मान लिया कि मोस्ट ऑफ द पार्ट्स के लिए ट्रू है, बट क्या ये ओवर जनरलाइजेशन नहीं है? इंग्लिश इज जस्ट अ लैंग्वेज जो कि सर्व करता है एज अ मीडियम टू शेयर समथिंग, एंड ये शेयरिंग किसी भी लैंग्वेज में हो सकता है. तो इफ यू थिंक कि आपको एक बेटर कम्युनिकेटर बनने के लिए इंग्लिश ही अच्छी करनी होगी एंड उसके बिना कुछ नहीं हो पाएगा, देन यू आर फॉलोइंग इनटू द रॉन्ग ट्रैप. किस लैंग्वेज में हम कम्युनिकेट कर रहे हैं ये बहुत छोटा सा पार्ट है पूरे कम्युनिकेशन का, एंड व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट इज व्हाट वी आर शेयरिंग, व्हाट वी आर कम्युनिकेटिंग एंड हाउ वी आर कम्युनिकेटिंग. कम्युनिकेशन का सबसे बड़ा पार्ट होता है लिसनिंग, क्योंकि जब तक हम किसी को अच्छे से सुन नहीं सकते हैं, अपनी बातों को सही ढंग से रख नहीं पाएंगे. इमेजिन बीइंग अ पार्ट ऑफ अ कम्युनिकेशन जहां पर मैं किसी इंसान से बातें कर रहा हूं, लेकिन वो इंसान खुद में बिजी है, लेकिन ऊपर से उस कॉन्वर्सेशन का पार्ट होने का दिखावा कर रहा है. उसे शायद इंग्लिश आती भी है, लेकिन क्या मेरी बात उससे अच्छे से हो पाएगी? या फिर मैं एक ऐसे इंसान से बात कर रहा हूं जिसे शायद इंग्लिश नहीं आती, लेकिन वो मेरी बातों को अच्छे से सुन रहा है और सोच समझ कर जवाब दे रहा है, तो शायद मेरी बॉन्डिंग उस इंसान से ज्यादा बेटर हो पाएगी. सो दिस कंक्लूड्स कि कम्युनिकेशन के पूरे प्रोसेस में लिसनिंग एक बहुत ही क्रूशियल पार्ट होने वाला है. सो यहाँ पे ना शिवम आपको एक बात बताना भूल गया. सो लेट मी टेल यू, कम्युनिकेशन का सक्सेस होना दो एंटिटीज के बीच के कॉमन इंटरेस्ट पे बहुत ज्यादा डिपेंड करता है. तो अगली बार से जब भी आप किसी से बात कर रहे हैं, एक कॉमन इंटरेस्ट आइडेंटिफाई करने की जरूर कोशिश करिए एंड उसे यूज करिए कम्युनिकेट करने में. एंड व्हाट इफ कि वो कॉमन इंटरेस्ट नहीं मिल पाता है, नहीं स्टैब्लिश हो पाता है, उस समय हम क्या कर सकते हैं? सो हमने ये रियलाइज किया है कि उस समय एक ओपननेस एंड एक्सेप्टेंस दिखाना बहुत जरूरी है. अगर आपसे कोई बात करने आ रहा है जिसमें आपको बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है, you being a better communicator need to show that acceptance and openness towards what they are talking about. So इस बात को जरूर याद रखिएगा. Part 2, how to improve communication. Our CDF formula. CDF formula stands for consume, deliver and feedback formula. Step 1, consume. One of the reasons we struggled to communicate was lack of confidence. और इस lack of confidence का कारण था lack of knowledge and information. आप ही बताइए, कोई इंसान बिना नॉलेज के सोच भी नहीं सकता, तो वो कम्युनिकेट क्या करेगा? We realized this. हमने अपने कमजोरी को पहचाना और उस पर काम करना शुरू किया, and we started consuming a lot. We started reading, listening and watching stuff. This all things helped us to gain our knowledge. और ये knowledge helped us to build our confidence to speak in front of people. Step 2, deliver. तो जब हमने इंफॉर्मेशन कंज्यूम करना स्टार्ट किया, काफी कुछ सीखना स्टार्ट किया, देन कम्स द सेकंड स्टेज ऑफ द CDF प्रोसेस, डिलीवर, व्हिच मींस टू प्रैक्टिस इंटेंसिवली. हमने काफी लोगों के साथ डिस्कशंस करना स्टार्ट किए. शिवम और मैं अपने आप में ही बहुत सारी बातें कर देते हैं विच आर मोस्टली इंटेलेक्चुअल इन नेचर, एंड ये डिस्कशन सिर्फ फ्रेंड्स तक सीमित नहीं थे. हमने अपने पेरेंट्स के साथ भी डिस्कस करना स्टार्ट किया, एंड वी ओनली हैड वन गोल इन माइंड. हम जो भी सोच रहे थे उसे हमें क्लियरली एंड प्रिसाइसली एक्सप्रेस करना था, वर्बली, नॉन वर्बली या इन रिटन. सो दिस वाज आवर गोल एंड दिस इज व्हाट मीन्स द डिलीवरी प्रोसेस. थिंक अबाउट इट, अभी भी जो हम कर रहे हैं, दिस वीडियो क्रिएशन, वीडियो में बातें करना, इज ऑल्सो वन वे फॉर अस टू प्रैक्टिस डिलीवरी. एंड इसके कारण स्लोली स्टडली पीपल स्टार्टेड अप्रिशिएटिंग अस. उन्हें हमारे कम्युनिकेशन में एक इंप्रूवमेंट नजर आने लग गया. मैं ये फिर से बोलना चाहूंगा कि इंग्लिश वॉज नॉट ओनली द थिंग जिसके कारण हमारा कम्युनिकेशन इंप्रूव हुआ. अगर आप अभी भी ये बिलीव कर रहे हैं, देन अगेन यू आर फॉलोइंग इनटू द रॉन्ग ट्रैप. योर एबिलिटी टू कम्युनिकेट इज नॉट टोटली डिपेंडेंट ऑन योर एबिलिटी टू स्पीक इंग्लिश. स्टेप 3, फीडबैक. वी वर ऑलवेज रेडी फॉर द फीडबैक्स. एक बात मैं और शेयर करना चाहूंगा कि लाइफ में कभी भी किसी भी लर्निंग फेज में या लाइफ के किसी भी फेज में ईगो को बीच में आने मत दीजिएगा. ईगो डज नथिंग बट हिंडर्स योर ग्रोथ. ये कभी भी आपको लोगों से सीखने नहीं देगा. ईगो केवल लोगों से दूर लेके जाता है. और जब भी हमसे किसी ने फीडबैक शेयर किया है, तो हमने उसे दोनों हाथों से एक्सेप्ट किया है एंड उसे अपने वर्क में इनकॉर्पोरेट करने की पूरी कोशिश की है.
There are certain people in our life whose opinions we really value. और जब वो हमें फीडबैक देते हैं हमारे कम्युनिकेशन पे, हमारे YouTube वीडियोस पे, तो हम उन्हें काफी अच्छे से लेके अपने काम में इनकॉर्पोरेट करते हैं एंड वी ट्राई आवर बेस्ट टू बिकम बेटर एट इट. So working with the feedbacks is the only way that you can use to become better at your work. So yeah, this concludes this CDF formula and I believe कि आपको वीडियो जरूर वैल्यूएबल लगा होगा. अच्छा लगा तो अपने ऐसे दोस्तों के साथ शेयर करें इस वीडियो को who need to work on their communication skills and make sure कि आप चैनल सब्सक्राइब किए बिना ना जाएं. मिलते हैं नए वीडियो में बहुत जल्द. जय हिंद.